हेलो गाइस, वेलकम। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इम्प्लॉयड अथॉरिटी पर पहले मेंस के क्वेश्चन समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रही हूँ। मैंने बहुत सारी बुक में से कुछ एमसीक्यूज़ जो है कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में से जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, एपीओ में, सिविल जज के एग्ज़ाम्स में और इवन हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से एमसीक्यूज सेक्शन 19 और सेक्शन 18 में से बन रहे हैं, यानी कि इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ के ही क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी में से कितने एमसीक्यूज बने हुए हैं। पहला एमसीक्यू है, द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट डन इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। सच अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड। क्या बोल रहा है कि कौन सी इसके इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस क्या है, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ये इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेलिंग द फर्म्स गुड टू बोरो इन अ ट्रेडिंग फर्म। ये ऑप्शन है सेटलिंग अकाउंट्स विद द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। विदड्रॉ द ऑप्शन डी है विदड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन द फर्म्स बिहाफ। तो हमने सेक्शन 19 हमने पढ़ा था, उसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ था अगर आपको याद हो तो सब सेक्शन 2 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। विदड्रॉ द सूट, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या नहीं आ रहा था, उसकी अथॉरिटी क्या नहीं है, उसके पास क्या पावर नहीं है अंडर एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक पार्टनर के पास क्या पावर नहीं है कि वो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो है फर्म ने अगर कोई भी सूट और प्रोसीडिंग फर्म ने अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स और सूट लाए हुए हैं या सूट करा हुआ है या केस किया हुआ है या कोई भी प्रोसीडिंग फर्म कर रही है कोर्ट में, तो पार्टनर्स के पास कोई भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि वो उसे विदड्रॉ कर सके। तो ये इन सारे ऑप्शन में से यही ऑप्शन है जो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की अथॉरिटी में कौन कौन सी नहीं है, उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में से कौन कौन सा नहीं है, इन ऑप्शन में से आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो है अगर हम ऑप्शंस के साथ अगर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया है पहला ऑप्शन दे रखा है दैट एवरी पार्टनर मे प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नहीं, ये वो कर सकता है वो। ठीक है, दैट एनी पार्टनर मे एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन ये है दैट एवरी पार्टनर मे बोरो मनी ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। डी ऑप्शन है दैट एवरी पार्टनर मे एंगेज सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। अब आप ये देखिए, पहले तो मैं अगर आपको ये समझाऊं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती। आपको सेक्शन 19 सबसेक्शन क्लॉज सबसेक्शन 2 याद हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं जो कि उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ में नहीं आती, और उसमें से जो है ये हाईलाइट मैंने किया हुआ ये है कि दैट एनी पार्टनर मे एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सच सूट अगेंस्ट द फर्म। कोई भी एडमिट नहीं कर सकता, वो कोई भी लाइबिलिटी सूट में एडमिट नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स आप एक चीज़ और भी कीजिए कि ये बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में इसका मतलब आता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या आता है। ठीक है, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आ रहा, ये तो आपको हाईलाइट हो ही रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट है, ये सब मैंने कम से कम 16-17 क्वेश्चंस है जो मैंने कलेक्ट करे हैं आपके एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब इम्प्लॉयड अथॉरिटी के लिए कौन सा इन ऑप्शन में से इनकरेक्ट है। पहला क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ही कैन कॉम्प्रोमाइज सूट और ब्रिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। थर्ड पॉइंट है ही कैन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। फोर्थ पॉइंट है ही कैन एंटर द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या ये सारे इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है।
आप एक खुद बताइए। सेक्शन 19 का सब सेक्शन 2 अगर आपको याद हो तो इसमें से क्या सारे ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, सब इनकरेक्ट है ठीक है, क्योंकि इन्हें कोई सा भी कर नहीं सकता, अगर आपने 19 का सब सेक्शन 2 पढ़ा हो तो नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पार्टनर हैज़ नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पार्टनर्स के पास कौन कौन सी एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ नहीं है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद अदर पर्सन इन अनदर बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है टू बोरो मनी इन केस ऑफ कमर्शियल फर्म। सी है ईदर ए और बी। डी है नीदर ए और बी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, कि पार्टनर हैज़ नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अदर पर्सन इन अनदर बिजनेस। किसी और बिजनेस में पार्टनरशिप के फॉर्म, जो पार्टनरशिप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस में एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है एक पार्टनर के पास कि उसके साथ वो पार्टनरशिप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सेक्शन 19 डज नॉट एम्पावर पार्टनर टू। अब सेक्शन 19 क्या एम्पावर नहीं कर रहा है पार्टनर को, क्या उसके पास पावर नहीं है। पहला ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश। रेलिंक्विश मतलब दे देना, गिव अप कर देना, या कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना। एनी क्लेम बाय द फर्म, विदड्रॉ अ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सी है एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट अगेंस्ट द फर्म। क्या इनमें से कोई सा है, सारे ही हैं। सेक्शन 19 ने आपको मैंने पहले भी बताया था, मेंस का जब मैं आपको बता रही थी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी समझा रही थी, तभी मैंने आपको सेक्शन 19 के क्लॉजेस में समझाया था कि पार्टनर्स के पास पावर नहीं है एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंडर, कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, रेलिंक्विश नहीं कर सकता, विदड्रॉ नहीं कर सकता सूट को, कोई लाइबिलिटीज़ को सूट में एडमिट नहीं कर सकता। तो ये सारी पावर उसके पास नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर हैज़ बीन। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आ चुके हैं, एमसीक्यूज में आ चुके हैं, प्रीलिम्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इनको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। अ पार्टनर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अंडर। कौन से सेक्शन में है ये, कौन से सेक्शन में उसको एजेंट माना गया है। अगर आपको मैंने बताया सेक्शन 19 तो क्या बता रहा है, सेक्शन 19 बता रहा है एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन कौन सी है, कब एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो जाएगी, और उसके उसमें लाइबिलिटीज़ कौन सी है, राइट कौन सी है, उसके पास पावर कौन सी है, कौन सी पावर नहीं है, वो सेक्शन 19 बताता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बारे में। मगर पार्टनर एजेंट है, वो कौन सा सेक्शन बता रहा है, वो सेक्शन बता रहा है 18। सेक्शन 18 बता रहा है कि पार्टनर जो है एजेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप का और एक फॉर्म का। Which of the following act are not within the implied authority of the partner? कौन सा ऐसा एक्ट है इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि पार्टनर्स के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता है। पहला ऑप्शन है कि टू अपॉइंट सर्वेंट फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कर सकता है, वो सर्वेंट को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, उसके पास पावर है। टू डिफाइंड to defend an action brought against the firm and to engage the lawyer for the purpose। अब वो कर सकता है, कोई भी अगर फर्म ने एक्शन करा है उसको वो एक्शन को डिफेंड कर सकता है, और कोई भी लॉयर को अपॉइंट करना उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है, उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 19 में, उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में उसको पावर दी है कि कोई भी लॉयर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका मतलब नहीं है। टू बाय और हायर on a credit the goods that are used in the firm's business। अब वो कोई जो भी बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस में वो कोई भी क्रेडिट या कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स को हायर कर सकता है, बाय कर सकता है, ठीक है, ये उसके पास पावर है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टू सबमिट टू एन इंजंक्शन ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म। इंजंक्शंस को वो सबमिट नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी सूट वो विड्रॉ नहीं कर सकता, वो कोई भी सूट में कोई भी कहते हैं लाइबिलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इंजंक्शंस को भी नहीं ब्रॉट कर सकता, केसेस में वो कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई भी केस वगैरह है या इंजंक्शन है वो ब्रॉट नहीं कर सकता। ये पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हाई जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड हो रहा है,
पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन द partners employed authority, statutory restriction on the partners employed authority, both A और B और neither A और neither B। हाँ, इसमें कौन सा है? इसमें आप बताओ कौन सा आंसर है? इसमें ये है स्टेचुटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी, यानी कि सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेचुटरी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पार्टनर्स के एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर स्टेचुटरी रिस्ट्रिक्शन है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन आ चुका है हायर जुडिशरी में, ठीक है। पार्टनर्स की स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 20 प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 20 क्या प्रोवाइड कर रहा है? पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बी है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बोथ ए और बी, नीदर ए नीदर बी। ठीक, तो इसमें आंसर क्या है? सेक्शन 20 जो प्रोवाइड करता है वो करता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। सेक्शन 19(1) सेक्शन 19(2) जो है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 20 जो है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस। अब उसके बाद ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो हायर जुडिशरी में आया है। ठीक है, ये है B&M were carrying on the business of cinematography theatre proprietaries. B was a sleeping partner and M managed the business। ठीक है, अब B इसमें क्या स्लीपिंग पार्टनर है और M मैनेज कर रहे बिजनेस को। The partnership should contract The partnership deed provided that no partner should contract any debt। यानी कि पार्टनरशिप जो डीड है उसमें क्या है? नो पार्टनर शुड कॉन्ट्रैक्ट एनी डेट ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एक्सेप्ट इन यूजुअल और रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिजनेस M borrowed, अब M जो है उसने बोरो करा मनी फ्रॉम C। M ने C से बोरो करा स्टेटिंग दैट द मनी वॉज टू बी यूज फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। उसने C को क्या स्टेट करा, क्या बताया कि मैं तेरे से जो पैसे बोरो कर रहा हूँ वो मैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बोरो कर रहा हूँ, बट ही मिस अप्रोप्रिएट इट। अब एम ने क्या करा? मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, यानी कि मिस अप्रोप्रिएट का मतलब हो गया कि अपने यूज में ले आया। सी सू बी, अब सी ने जो बी जो था स्लीपिंग पार्टनर जो था उसको उसने केस कर दिया। इसमें ऑप्शन क्या आएगा? इसमें ये ऑप्शन है पहला कि B is not liable on the ground that the business of the firm was not a trading one and therefore the firm was not bound by the loan taken by M। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? B is liable in view of the implied authority of another partner. B is liable in view of the joint liability of the partner and B is not liable for the fraud of M। ठीक है, अब बच्चे जो है इसमें दो आंसर्स में कंफ्यूज होते हैं। एक तो होते हैं इस वाले में कि B is not liable for the fraud of M, ज़्यादातर एकदम इंस्टेंट यही आता है दिमाग में, लेकिन ये जो है गलत आंसर है। सही आंसर क्या है कि B is not liable। किस ग्राउंड पे लाइबल नहीं है? बी लाइबल तो नहीं है क्योंकि एम ने जो है अपने लिए यूज करा, इसलिए बी लाइबल नहीं है। ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पर? दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म वाज नॉट ट्रेडिंग नॉट ट्रेडिंग वन, यानी कि जो एक यूजुअल उसमें जो बिजनेस चल रहा उसके लिए उसने यूज करा ही नहीं, उसने तो अपने लिए यूज करा है। एंड देयरफॉर द फर्म वाज नॉट बॉन्ड बाय द लोन टेकन बाय एम, उसने खुद अपने लिए उसको यूज कर लिया और जो बिजनेस चल रहा उसके लिए उसने लिया ही नहीं, उसने तो अपने लिए ले लिया, उसको अपने लिए यूज कर लिया। तो इसलिए वो बी जो है उस पर स्लीपिंग पार्टनर ही क्यों नहीं हो, कोई भी पार्टनर उस बी एम के एक्ट के लिए लाइबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हायर जुडिशरी का क्वेश्चन है। For
following within the implied authority of the partner, the firm will be bound if the act or instrument done or executed by a partner has taken done or executed. क्या बोल रहे फॉर एन एक्ट फॉलोइंग विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, कोई भी एक्ट अगर इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल कर रहा ऑफ द पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई भी एक्ट फॉल कर रहा है, द फर्म विल बी बाउंड इफ, कब बाउंड होगी फर्म, कब बाउंड होगी फर्म, बाउंड होगी इफ द एक्ट और द इंस्ट्रूमेंट डन, कोई भी काम अगर हुआ है, डन हुआ और एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टनर हैज़ बिन डन और एग्जीक्यूटेड, अगर वो कोई भी काम उसने किया है इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर, किस किस पॉइंट में, इन द नेम ऑफ द फर्म, अगर फर्म के नाम पे किया है, इन द मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, अगर उसने इस इंटेंशन से उसने किया है कि वो फर्म को बाइंड कर रहा है, इन व्यू ऑफ दिस विच ऑफ द, इन सारे दोनों पॉइंट्स के व्यू को देखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सिग्नेचर ऑन एन इंस्ट्रूमेंट बाय द पार्टनर विल बाइंड द फर्म, कि अगर कौन से इन दोनों पॉइंट्स को रखते हुए दिमाग में फर्म बाइंड हो जाती है, बताइए। पहला ऑप्शन है फॉर M अब्बास एंड कंपनी, पार्टनर्स ऑफ M अब्बास एंड ब्रोसेस, बोथ A और B और नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, यानी कि कौन सा सिग्नेचर होगा उसका, फॉर M अब्बास एंड कंपनी के नाम से जो होगा उस सिग्नेचर के नाम से फॉर्म जो है वो बाइंड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पार्टनर डज नॉट हैव एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कौन से उसमें उसके पास डज हैव, पार्टनर्स के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। ऑप्शन है टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन टू असाइन द डेट, to defend an action brought against the firm, to submit to an injunctions brought against the firm। अब कौन कौन से, अगर आपको एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, अगर आपको जो जो उसके अथॉरिटी में नहीं है वो पॉइंट्स अगर आपको याद हो, तो वो कोई डिस्प्यूट नहीं लेकर आ सकता, ठीक है, वो कोई डेट के लिए साइन नहीं कर सकता, और टू सबमिट एन इंजंक्शन भी सबमिट नहीं कर सकता। तो ये तो सारे उसके जो है ये 1, 2 एंड 3, ये तो सारे उसके सेक्शन 19 के 2 में ही क्लॉज में मेंशन कर दिया है कि ये सारे उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। तो वो डिफेंड कर सकता है, उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है कि वो डिफेंड कर सकता है अपने फर्म की एक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 20 प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 20 ये वाला तो हमने कर लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इन ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द इम्प्लाइड अथॉरिटी मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द एम्प्लॉयड अथॉरिटी मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एन एग्रीमेंट, हाँ रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, सही है। द एम्प्लॉयड अथॉरिटी मे नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये गलत है। when a restriction has been imposed on the implied authority of the partner, such a restriction is not binding on the third party unless the third party has the knowledge of the restriction। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है। ठीक है, even if the partner does not have either express or implied authority to act on behalf of the firm, his act can bind the firm if the same has been done in the situation of the emergency। ये भी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हायर जुडिशरी का क्वेश्चन है। एन एडमिशन और अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर्स कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म। ठीक, ऑप्शन क्या है, इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, क्या ये एविडेंस है
is an evidence against the firm even if it is not made in the ordinary course of business. क्या ये ordinary course में अगर नहीं किया गया तो क्या ये evidence है? Is not an evidence against the firm, is an evidence against the admitting partner only. अब इन ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन क्या था। अगर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं तो क्वेश्चन देखो ये है कि एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई एडमिशन करा है या रिप्रेजेंटेशन करा है कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म अपनी फर्म के अफेयर से कंसर्न होकर उसने कोई भी एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन करा है, तो क्या वो एविडेंस है? तो आंसर क्या कह रहा है? यस, this is an evidence against the firm if it is made in ordinary course of business. अगर उसने ordinary course of business में कोई भी admission या representation करी है तो वो evidence बन जाती है। Next question है which state which of the statement is true. इनमें से कौन सा statement true है? पहला, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही है, जो सेक्शन 18 बता रहा है। क्या बता रहा है ये? सेक्शन 18 बता रहा है। पार्टनर इज ऑनर ऑफ द फर्म, नहीं, पार्टनर ऑनर नहीं है। पार्टनर इज डायरेक्टर ऑफ द फर्म, पार्टनर डायरेक्टर नहीं है। नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव भी गलत है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ईच पार्टनर बाइंड्स ऑल द पार्टनर, सही है। By his act in all matters which are within the scope and object of the partnership of general commercial nature. Which of the following is not within the employed authority? क्या बोल रहे हैं? इनमें से कौन सा employed authority नहीं है? पहले तो क्वेश्चन को समझो और उसमें इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नॉट विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, क्या? पहला, दैट एवरी पार्टनर मे प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक। दैट एनी पार्टनर मे एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है उसकी। दैट एवरी पार्टनर मे बोरो मनी ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, दैट एवरी पार्टनर मे एंगेज सर्वेंट फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द बिजनेस। क्या कर सकता है? इज नॉट विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। कौन सा नहीं है? वो कर सकता है, सर्वेंट को अपॉइंट कर सकता है, हाँ ये है भाई, ये वो कर सकता है। ठीक है, कि दैट एवरी पार्टनर मे प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, दैट एनी पार्टनर मे एडमिट एनी लाइबिलिटी इन द सूट, ये नहीं है। वो किसी भी पार्टनर, आपने अगर सेक्शन 19 पढ़ा तो उसमें वो कोई भी लाइबिलिटी, सूट में कोई भी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये वाला है। ठीक है, ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता, बाकी सारी उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है। इतने ही क्वेश्चंस हैं बेटा, ये 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस जो है ये सारे लास्ट ईयर आ चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, आई जुडिशियल सिविल जज, APO, किसी में भी आ चुके हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच।